इब्लीस कौन था? इब्लीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानोस कहा जाता है। तारानोस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पर मौजूद था। तारानोस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि इन पर मौत तारी नहीं होती थी और ना ही बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजे उत्तम मौजूद थी। इस जिनों की नस्ल की पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद हुई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। फिर बाद में चिलपानीस नामी एक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को ये जिम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही चिलपानीस और तिबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनकी कौम ने चिलपानीस को शाशीश का लक़ब इसके शेर जैसे सर की वजह से दिया था। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें उस वक्त तक कोई परवाह नहीं जब तक शाशीश और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रिसाई हासिल करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कर आते थे। ऐसे में अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने इन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इस दौरान जब इजराइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदा में गिर गया। इब्लीस शुरू से ही एक निडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फरिश्तों से इल्म का फैज पाने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पर आबिद, फिर दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। यह वो वक्त था जब इब्लीस फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पर इब्लीस बुक़े नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कम और बेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ इसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कम और बेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दर्स व वाज की मियाद कम और बेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कम और बेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिजवान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म और फजल से बहरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत रिजवान को सिराब करने लगा और यूं जन्नत रिजवान की कुंजियां इब्लीस के पास रही। रवायत के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिजवान ही था जहाँ इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखना शुरू किए। इसी वक्त इब्लीस के पास हफ्त अकलीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का इख्तियार था कि इसने चप्पे चप्पे पर सजदे किए थे। मगर यहाँ पर इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निजाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की जात बेखबर न थी। फिर आदम की तख्लीक का मरहला आया। जैसा कि कुरान पाक में वाक़यात बयान किए गए हैं, इब्लीस आदम को जुज जुज मरलावार मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि आदम अल्लाह का नायब है तो उसने वावेला किया, इबादत और अतात का वास्ता दिया। फिर तंजिया कहा कि मुझ जितनी इबादत किसने की है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से इव्ज़ मांगा। फिर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिरात मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस्लामती काम में इसके 5 साथी शामिल हैं। नंबर 1 सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय और वावेला करते हैं, गिरबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जहलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2 और ये लोगों को बुराई का मुर्तकिब करता है, बदी को लोगों के लिए अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3 मसव्वत। ये कज़ब, झूठ और दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपना कर इनसे मिलता है और इन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4 दासिम। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पर गजबनाक करता है। नंबर 5 ज़कनियोर। ये बाजारों का मुख्तियार है। बाजारों में आकर ये बदयांती के झंडे गाड़ता
کرتا ہے, بازاروں میں برائی اور فحاشی پر ورگلاتا ہے. ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جزیہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی. یہ اس کا جزیہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں, اور اس کے ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی, بات اطاعت سے سرکشی کی تھی, شرک کی تھی. ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا. اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا. حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو ان کی عبادت, تعجزی اور علم دانش سے کچھ غرض نہیں. رب کریم صرف یہ دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت اور فرما برداری کتنی ہے. اسی بنیاد پر تقوی پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.